हरिओम। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि हमने कल बताया था, तो 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल मतलब समझते हो, जिस ओर धारा बह रही हो, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कि ईस्ट के डायरेक्शन में यानी पूर्व की दिशा की ओर तैर रहे हैं और उसी ओर धारा की चाल भी उसी ओर है ना, धारा की जो दिशा है डायरेक्शन उसी ओर है, तो वो धारा के अनुकूल कहलाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर ऋतु जो है धारा के अनुकूल तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के उल्टा, इट मीन्स यदि धारा ईस्ट बह रही है और उसको वेस्ट करना है यानी धारा को चीरती हुई जाना है तो वो प्रतिकूल, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल यानी धारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो तैरती है तो उसको 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है वो, ठीक है। तो यहाँ आप डिफरेंस समझो, अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, प्रतिकूल चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ओके। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि जो फाइंड करना है उसको मान लो आप एक्स और वाई, तो तैरने की चाल एक्स और धारा की चाल वाई। चलते हैं। तो सॉल्यूशन सेकंड का है, सेकंड के फर्स्ट का, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर एक्स तथा धारा की चाल बराबर वाई, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट्स को लेके चलेंगे तो ज्यादा क्लियर चीजें होंगी। प्रश्नानुसार, जब ऋतु धारा के अनुकूल चलती है, धारा के अनुकूल जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था कि धारा के साथ चलना, ठीक है। तो हमने धारा तैरने की चाल मतलब कोई व्यक्ति है जो तैरता है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, स्पीड से, और जो धारा है उसके साथ जो एक धारा चल रही है उसकी y किलोमीटर हमने मानी है, ठीक है। तो जब वो अनुकूल यानी कि सेम डायरेक्शन पे तैरेगा समान दिशा पे, तो क्या होगा, मतलब धारा भी उसके साथ चल रही है, व्यक्ति भी उसके साथ चल रहा है, तो इसलिए वो जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, क्योंकि जो तैरने वाले की चाल है उसको वो चाल और जो धारा की चाल है दोनों, इसलिए अनुकूल के लिए बोला है ना। तो जब अनुकूल चलेगी तो ये चाल और ये चाल, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम जोड़ेंगे। और अभी ये समझो आप कि जब ऋतु धारा के अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो कितने, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय कितना लगा है, 2 घंटे, ठीक है। और दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर उसने तय की है। और चाल क्या होगी, एक्स धन वाई। एक्स धन वाई कैसे, आपने समझा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तैरने की चाल क्या थी, एक्स है ना, और धारा की चाल थी वाई। जब वो धारा की दिशा पे जा रही है तो एक्स धन वाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे जो समय था वो 2 घंटे, 2 आवर्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर तैर पाती है 2 घंटे में। और चाल क्या है, वो अनुकूल वाली चाल है जो कि वो साथ चलती है, ठीक है। तो एक्स धन वाई। अब यहाँ पे 13 गुणा है, 13 गुणा किया हमने। तो यहाँ पे देखो, अब आप ये कट करने का जो कट करने की जो मेथड है, ये 2 को आप 20 से, चूंकि ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करोगे तो भी ये कट होगा, है ना। तो हमने डायरेक्ट कट किया हुआ है 2 से ये 20, तो यहाँ पे है 10। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे 2 कट गया ना, कुछ नहीं है तो 1, तो x प्लस वाई का 1 से होगा तो x प्लस वाई, और 10 का 1 से होगा तो 10। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1। अब इसके बाद क्या होना है, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि जब ऋतु धारा के प्रतिकूल यानी जस्ट ऑपोजिट, धारा यदि ईस्ट बह रही है और तो तैरने वाला वेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो जब प्रतिकूल चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अब प्रतिकूल चलेगी तो जो वो धारा की चाल होगी उसको वो क्या करेगी, काटेगी, है ना, काटेगी। इसका मतलब जो खुद व्यक्ति तैर रहा है वो किसकी धारा को काटेगा, तैरने वाले की धारा को, ठीक है ना, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, धारा की चाल को, जो पहले से वहां पे धारा है उसकी चाल को काटेगा, मतलब कम करेगा, है ना। तो ये तैरने वाले व्यक्ति की चाल है और ये धारा की चाल, तो उसको इसमें से घटना पड़ेगा जब प्रतिकूल चलेगी यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ भी समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ पे हमने समय t2 दे दिया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूरी क्या है, 4 घंटे में वो 2 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो गई x माइनस वाई, यहाँ भी 13 गुणा किया तो x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 है, बहुत सिंपल सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हमने इसके बाद क्या किया है, तो 2x इज इक्वल टू जब 12 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, ये तो
12/2 मीन्स 2 6 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 6। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी y इज इक्वल टू आ गया 4, है ना। अतः तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, होप कि ये क्वेश्चन आपको वेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, समझना है, इजी है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे में के काम को एक साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। जब 2 महिलाएं साथ में होती हैं और 5 पुरुष साथ में होते हैं तो एक कसीदे में किसी एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी इसी कार्य में जो महिला का पार्टिसिपेशन होगा वो कितना होगा और पुरुष का पार्टिसिपेशन वो कितना होगा। यानी कि हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, कितना समय लेंगे। अब समय यानी यहाँ पे दिन निकालना है हमें। ठीक है ना, दिन निकालना है तो हम दिन को ही मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। देखो अब यहां पे हमने क्या किया है, हमने माना है, माना इसी कार्य को एक महिला करेगी बराबर 1/x दिन में। अब यहाँ पे 1/x क्यों माना हमने, क्योंकि वहां पे लिखा है कि 2 महिला है ना और 3 पुरुष, वट एवर वहां पे ये लिखा हुआ 2 महिलाएं में 5 पुरुष। ठीक है, तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष जब हैं तो हमने ये माना है एक महिला, इसी कार्य को जब एक महिला करेगी तो कितना टाइम लगेगा, 1/x दिन, और इसी कार्य को जब एक पुरुष काम करेगा तो 1/y दिन। ठीक है, क्योंकि वहां पे 2 महिलाओं का दिया था इसलिए हमने क्या माना, एक महिला जो समय पूछा इसलिए दिन का, है ना। मतलब जैसे कि 2 महिला करती है बराबर, यदि x मानते हम, 2 महिला एक दिन में काम करती है तो एक महिला काम करेगी बराबर 1/x दिन, सिंपल है ना। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण बनेंगे, 2 महिला यानी 2/x, 5 पुरुष यानी 5/y बराबर 1/4। ये क्या हो गया आपका समय, टाइमिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x और 1/y को हमने मान लिया है भी, तो यहाँ देखिए 2u + 5b इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8u + 20b इज इक्वल टू 1, ये इसको इक्वेशन 1 हमने दे देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर पुनः उन्होंने शर्त रखी है कि यदि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो 3 महिलाएं करेंगी एक काम को बराबर 3/x, 6 पुरुष एक काम करेंगे बराबर 6/y, है ना, बराबर 1/3। 3/x यानी 3u, 6/y यानी 6 भी बराबर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया 3 से, है ना, तो 3 3 = 9u, 3 6 = 18b इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है 8u धन 2b बराबर 20b इज इक्वल टू 1 एंड 9u + 18b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या इसको इक्वल करना है, इक्वल करना है इन द सेंस कि हमें एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है ना। तो विलोपन विधि से करेंगे तो 9 8 जाइए आपका 72, 29 जा 180v, 9 1 जा 9 एंड अगेन 8 9 जा 72u एंड 18 8 जा 144 एंड 8 1 जा 8। ओके, एंड देन क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे y माइनस माइनस माइनस, बिकॉज यहाँ पे सब पे प्लस 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 है, दैट्स व्हाई हियर आर माइनस माइनस माइनस। ओके ओके, सो यहाँ पे 72u कैंसिल हो गए और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया, इसको नोटिस करो, ये 36 लिखा हुआ है। ठीक है, v इज इक्वल टू 9 8 माइनस 1 मीन्स v इज इक्वल टू 1/36। ठीक है, अब v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 8u + 20v इज इक्वल टू 1, तो 8u + 20v की वैल्यू 1/36 है ना। इसको अपन ने कट किया तो देखो, पहले इसको 20 को 2 से कट किया तो 10, 36 को किया तो 18, 10 को 2 से किया तो 5, 18 को 2 से किया तो 9, है ना। इट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या लेफ्ट रहा, रिमेनिंग पार्ट है 5/9। ओके, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 8u + 5/9 इज इक्वल टू 1, उस साइड ले जाएंगे तो 5/9 हो जाएगा माइनस का, 9 और 1 कैल्सियम लेंगे तो 9। यहाँ पे जब अपॉन में 1 होता है तो ये एलसीएम नंबर डायरेक्ट आपके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, तो 9 1 जा 9 माइनस 9 का 9 से डिवाइड हो तो 5, तो 9 में 5 माइनस होगा 4/9। ओके, तो 8u इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/9। ठीक है, अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 8u इज इक्वल टू 4/9, तो u इज इक्वल टू ये जो 8 है ये नीचे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है
तो मतलब जब लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड यानी नीचे आएगा, है ना। तो 4 2 जा 8 एंड 2 9 जा 18, तो क्या है 1/18 है ना। अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू यू अपन ने माना था स्टार्टिंग पे, है ना। तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू यू की वैल्यू 1/18 थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x1 जा x इज इक्वल टू 18 1 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई 18। अब हमने क्या किया है, ये यहाँ पे देखिए, है ना। फिर हमने माना है v इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू v माना था ना अपन ने, तो यहाँ पे हो गया 1/y इज इक्वल टू 1/36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो y इज इक्वल टू 36। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से ट्रैवल करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, यदि 300 में से 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यहाँ पे समझो आप, अब टोटल 300 मीटर चलना, 300 किलोमीटर 60 जब उसने रेलगाड़ी से चल दिया तो 300 में से 60 आप माइनस कर दो तो कितना आएगा 240, तो 240 वो किससे करती है, बस से करती है, ठीक है। इसके बाद तो इस तरह में उसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। अब यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे, 300 में से 100 रेलगाड़ी से करे और बाकी का बस से, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब और टाइम लगता है। और टाइम यानी 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फोकस करना, ये आगे चीज काम देगी आपको। तो 300 में से 100 जब उसने रेलगाड़ी से चला, इसका मतलब 200 उसने किससे ट्रेवल किया, बस से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x तथा बस की चाल बराबर y। ओके, फिर दूरी बराबर 300 किलोमीटर दी हुई है। अब आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है, क्या है वो, इस चाल में 60 किलोमीटर बस से चलती है और इस चाल में 240 किलोमीटर किससे चलती है, सॉरी, इस चाल में वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और इस चाल में वो 240 किलोमीटर बस से चलती है। तो हमें पता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय कितना लगता है 4, तो दूरी हो गई 60, इस दूरी को अलग अलग किया अपन ने, तो 60 किलोमीटर बस से, तो दूरी बटा चाल है ना, रेलगाड़ी के लिए चाल, तथा फिर यहाँ पे दूरी बटा चाल, दूरी बची अब 60 में 240, 240 बटा ये चाल y बराबर 4। आप इसको थोड़ा सा फिर से समझो, क्योंकि हमें पता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है ना। तो इसमें इस दूरी को डिवाइड कर दिया हुआ अलग अलग, दो अलग अलग चालों में, ठीक है। तो चूंकि हमें एक सूत्र पता होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय है आपका ये, समय इतना ही लगता है, इस चाल को दो अलग अलग चालों पे बांट दिया गया है, ठीक है। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी, पहली दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर जब वो रेलगाड़ी से चलती थी, तो हमने उस चाल को माना x, तो दूरी बटा चाल धन, फिर बची हुई दूरी वो बस से चलती है, उस चाल को हमने माना है y, तो 240 बटा y बराबर 4, है ना। अब यहाँ पे अपन ने मान लिया 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे 4 आप कॉमन ले लो, तो 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, है ना। इसको इक्वेशन 1 नेम दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन ने कहा था कि 100 किलोमीटर यदि वो रेलगाड़ी से चले, है ना, मतलब कि फिर 300 को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो उसको 300 को जब अलग अलग डिवाइड कर दिया, यानी कि 100 किलोमीटर उसने चला रेलगाड़ी से, 200 किलोमीटर उसने चला बस से। तो रेलगाड़ी से चला तो समय बराबर फिर से वही दूरी बटा चाल, तो दूरी है 100 और चाल है x, फिर यहाँ दूरी है 200 और चाल है y। 25 बटा 6 कहाँ से आई, यहाँ पे सोचो, ये हमने कैलकुलेट करके बताया है, लिखा था ना 10 मिनट अधिक लगता है, तो 4 घंटे तो पिछले वाले में लगता था, 10 मिनट अधिक तो धन 10, अब मिनट था तो उसमें उसको घंटे में यानी आवर में कन्वर्ट किया है, तो 10/60 किया अपन ने ना, तो धन यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, तो 4 धन 1/6। इसको सॉल्व किया, 6 और 1 का एलसीएम लिया तो 6 आया, जब 1 होता है अपॉन में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 4 24 प्लस 1 यानी 25/6 हो गया, ठीक है ना। यानी ये क्या हो गया आपका टाइम, यानी समय हो गया 10 मिनट अधिक हो गया 4 घंटे, ठीक है। फिर अपन फिर से वही करेंगे, यहाँ पे तो जाएगा आपका 100u और ये हो जाएगा 20 100 200 भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 25 यहाँ से कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे 4u, क्योंकि 25 को डिवाइड इससे करेंगे आप 100 से, तो 25 4 जो 100 होता है, इसका डिवाइड इससे करेंगे तो 8 आएगा, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, फिर क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई इससे हो, 6 4 जो 24u, 6 8 जा 48 भी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ है, जो यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है
15u प्लस 60 भी इज इक्वल टू 1, 24u प्लस 48 भी इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 है ना। इसको सॉल्व किया अपन ने किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, एक टर्म को आपको इक्वल करना पड़ता है। जो वेरिएबल होते हैं इनमें से आप चाहे यू का कर लो या बी का कर लो। यहाँ पे हम यू का कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे मैंने 8 लिया हुआ है, क्यों, आप सोचोगे यहाँ पे 8 तो नहीं था, मैंने सोचा इसको इक्वल करना है, जितनी छोटी छोटी नंबर वैल्यू मिलेगी इक्वल करने की उतना हम यूज करेंगे ना। मुझे लगा 24 5 जब 120 होता है, 15 8 जब होता है, तो हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई क्यों करें, स्मॉल यूज करें ना, ब्रेन यूज करें ना। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इट। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 15 8 जब 120u, 60 का 8 से मल्टीप्लाई इतना, 8 1 जा 8, फिर इस तरह 5 से किया अपन ने तो ये आया। साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। 480 में 240 माइनस किया तो 240, 8 में 5 माइनस किया तो 3, तो v इज इक्वल टू 3 अपॉन में 240, और 3 का 240 से डिवाइड किया तो 1/80। 80 नीचे क्यों आया, क्योंकि जो ये बड़ा नंबर है वो कहाँ है, नीचे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया अपन ने, v का मान समीकरण 1 में रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, नोटिस करो, 15u प्लस 60 v इज इक्वल टू 1, तो 15u प्लस 60 इंटू v की वैल्यू क्या थी अपनी 1/80, ये देखिए, तो यहाँ पे रख दिया 0 0 कैंसिल, 3 2 जा x एंड 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 15u इज इक्वल टू ये वाला 1, और ये आपका जो शॉर्ट फॉर्म में चेंज हुआ है आपका 3/4, ये राइट साइड आया तो माइनस का हो गया है ना। 4 और 1 कैल्सियम किया तो 4 आया, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 - 3 यानी 1/4। अब ये जो 15 आपका u से मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ जाके इसने डिवाइड कर लिया, नीचे आ गया, डिवाइड कर लिया इन द सेंस नीचे आ गया ना, तो ये u इज इक्वल टू हो गया 1/60, ठीक है। अब हमने u और v को कुछ मान के रखा हुआ था स्टार्टिंग में, तो बस वो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने माना था। गाइस वीडियो शेक होता है, आई गॉट इट, एंड मैं इस बात को समझता हूँ, बट प्लीज आपको ये देखना है कि आपको समझ में क्या नहीं आता है। ज्यादा वीडियो की क्वालिटी पे फोकस मत करना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 1/60 क्रॉस मल्टी, अब ये क्यों लिखा अपन ने, ये सोचो, 1/x इज इक्वल टू माना था अपन ने स्टार्टिंग में क्या, u, और u की वैल्यू आई है 1/60, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 60। इस तरह 1/y इज इक्वल टू अपन ने माना था v की वैल्यू थी 1/80, तो y इज इक्वल टू आ गया 80। इसका मतलब ये है कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल हमने मानी थी x, और x बराबर हमारा कितना आया है 60, और बस की चाल हमने मानी y, और वो आ गई 80। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।